नमस्कार दोस्तों। जब कम उम्र में हम गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड बना लेते हैं तो कई बार दिमाग काम करना बंद कर देता है। फिर ऐसी सिचुएशन में हमारा गर्लफ्रेंड या हमारी बॉयफ्रेंड हमको जो भी बोलती है हमको वही करने का मन करता है। हमको वही यूनिवर्सल ट्रुथ लगता है, चाहे उस बात में कोई सेंस हो, कोई तुक हो, या फिर वो चीज हमें कुछ नुकसान पहुंचा रही हो या ना पहुंचा रही हो, हम उसी की सुनते हैं। एक ऐसी ही घटना घटी एक लड़की की वजह से, इतने भयंकर तरीके से घटी कि दिमाग घूम जाएगा आपका। बहुत बहुत डरावनी भूतिया घटना है। चलो चलते हैं सन 2018 के टाइम पे और शुरुआत करते हैं एक विचित्र सी भूतिया कहानी की। तो भाई, बिहार के एक छोटे से गांव में, गोपालगंज के अंदर का एक छोटा सा गांव, 4 पक्के दोस्त रहा करते थे। एक का नाम था समीर, एक का नाम था रूही, तीसरे का नाम था कार्तिक और चौथी का नाम था साक्षी। ये चारों पढ़ाई करने के लिए दिल्ली जाते हैं। दिल्ली में इन लोगों ने अच्छा टाइम स्पेंड किए। 2018 से लेकर 2020 आया। ये दिल्ली में रहकर ही एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड आपस में बन गए। अभी देखो, जो रूही थी वो गर्लफ्रेंड बन गई अपने समीर की, और जो कार्तिक था उसने गर्लफ्रेंड बना लिया साक्षी को। अब ये 4 दोस्त से 2 कपल बन गए। 2020 में जब दुनिया बंद हुई तो अब ये लोग दिल्ली में रह नहीं सकते थे। सब लोग अपने घर जा रहे थे और ये तो स्टूडेंट्स थे, शायद फाइनल ईयर में रहे होंगे आई थिंक, या सेकेंड ईयर में, जो भी रहा होगा। तो ये लोग अपने घर पर आ गए बिहार में। अब बड़ा भयंकर वाला वो दुनिया में कोहराम मचा हुआ था, पूरी दुनिया बंद थी, सब अपने अपने घर में पैक है। तो कार्तिक और समीर को अपनी अपनी गर्लफ्रेंड्स की बड़ी याद आती है कि यार दिल्ली में थे तो कितना मस्त टाइम स्पेंड करते थे, एक साथ ही रहते थे, हमारी गर्लफ्रेंड हमको खाना बनाकर खिलाती थी, हम लोग साथ में फिर मूवी देखते थे, फिर सो जाते थे, कितना मजा आता था। ऐसा इमेजिन करते रहते थे, याद करते रहते थे। एक दिन ऐसा आया कि समीर को बिल्कुल रहा नहीं गया, अपनी गर्लफ्रेंड की बड़ी बेचैनी से याद आने लगी। समीर ने तुरंत अपने फ्रेंड कार्तिक को फोन किया, यार कार्तिक यार नहीं हो पा रहा यार, मेरे को ना रूही की बहुत याद आ रही है यार, नहीं तो कुछ भी जुगाड़ कर, मुझे रूही से मिलना है, और तू मेरे बहाने साक्षी से भी मिल लेना ना। तो कार्तिक बोलता है, अच्छा ठीक है, मुझे बहुत दिन से याद आ रही थी, एक काम कर, तू मुझे आधे घंटे का टाइम दे, मैं तुझे कॉल बैक करता हूं। टिंग, कार्तिक फोन लगाता है, हेलो, अरे हाँ सौरभ सुनना। सौरभ इनके 5वें एक दोस्त का नाम है। सौरभ सुनना यार, देख तुझे तो पता है कि हम लोग कैसे लिव इन में रहते थे दिल्ली में, अब बिहार आ गए हैं, गांव में आ गए, तो समझ में नहीं आ रहा है कि अपनी अपनी गर्लफ्रेंड से कैसे मिले, तो थोड़ा जुगाड़ हो सकता है कि यार कहीं मिल सकते हैं क्या। सौरभ क्या बोलता है, अरे भाई क्या बात कर रहा है कार्तिक यार, तुझे तो पता है ना दुनिया में क्या चल रहा है, कोई घर से भी बाहर निकलता है तो कितने लफड़े हो जाते हैं, और तू कहीं मिलने की बात कर रहा है अपनी गर्लफ्रेंड से, अपने दोस्त से, और उसकी गर्लफ्रेंड से, सेफ नहीं रहेगा। ये बोलता है, देख भाई प्लीज यार कुछ तो जुगाड़ करा। कार्तिक बोलता है, कुछ तो जुगाड़ करा, बहुत मन कर रहा है। सौरभ बोलता है, ठीक है। अपने गांव के लगभग 5 किलोमीटर आगे जो जंगल लगता है, उस जंगल से 1 किलोमीटर अंदर जाना पड़ता है, वहां पर बना हुआ है एक घर। किसी ने इन्वेस्टमेंट के नाम पे खरीदा हुआ था, पटना का कोई आदमी था। अब उसने वो घर अपने ही गांव के एक आदमी को बेचा हुआ है। उस आदमी को मैं बहुत अच्छे से जानता हूं, कुछ भी बहाने से हल्के फुल्के पैसे देकर उससे वो चाबी ले लेता हूं। जितना भी खर्चा हुआ तू देने के लिए तैयार है क्या। कार्तिक बोलता है, भाई तू टेंशन मत ले, जितना भी पैसा लग रहा होगा तू खाली बोल, मैं और समीर मिलके वो पैसा दे देंगे। सौरभ बोलता है, हाँ ठीक है चल। अब वापस से सौरभ ने फोन किया, हाँ कार्तिक जुगाड़ हो गया, चाबी लेकर चले जा। कार्तिक खुश, तुरंत फोन लगाता है अपने फ्रेंड समीर को। समीर को बोलता है, समीर जुगाड़ हो गया यार, घर पे कुछ बहाना मारते हैं और थोड़ा तो टाइम स्पेंड करते हैं अपनी अपनी गर्लफ्रेंड्स के साथ। घर बड़ा है, शायद 2 BHK का है, एक बेडरूम में तू रहना, एक बेडरूम में मैं रहूंगा, और ऐसा पिकनिक जैसा हो जाएगा, कितना मजा आएगा। समीर भी बहुत खुश और तुरंत अपने घर वालों से जिद करके बात करने लगा कि यार बाबा प्लीज एक रात के लिए मुझे जाने दे दो बाहर, यार मेरे बहुत पक्के वाले दोस्त का बर्थडे। पापा बोलते, कौन सा पक्का वाला दोस्त, अपना गांव तो छोटा सा है बहुत, मैं सबको जानता हूं, तो नाम बता। बोलता है, नहीं बाबा आप नहीं जानते, अपने गांव का है भी नहीं यार, वो गोपालगंज का है यार, वो पार्टी दे रहा है यार, प्लीज जाने दो यार, पूरी दुनिया जहान के लोग आ रहे हैं उसे घर पर यार। पापा जब इसको ऐसा मुंह लटका हुआ देखे, उदास देखे, तो बोलते कि ठीक है,
और इसी तरह का बहाना कार्तिक ने भी अपने घर पर माना, और बिल्कुल इसी तरह के बहाने दोनों लड़कियों ने, यानी रूही ने भी साक्षी ने भी अपने अपने घर पर मारे, और सभी लोग बर्थडे की परमिशन लेकर निकल पड़े उस ट्रिप में, वो नाइट आउट मारने के लिए, जहां पर उस अंधेरे घने जंगल वाले घर में ये 4 ही होने वाले थे, ये 2 कपल ही होने वाले थे। रात के तकरीबन 8 बजे के आसपास ये लोग उस घर में पहुंच गए। एक तो रास्ता बड़ा दुर्गम सा रास्ता, दुर्गम समझते हैं आप लोग, मतलब ऐसा रास्ता कि आसानी से उस घर तक पहुंचा ही ना जा सके, एकदम आउटर इलाके में वो घर था, भयंकर वाले आउटर इलाके में था, लेकिन खैर पहुंच गए। अब यहां पे जैसे मैंने बोला अंधेरे घर में, तो यहां पे बत्ती भी नहीं थी, लाइट भी नहीं थी, लालटेन थी। लालटेन में मिट्टी तेल कैरोसिन भरा हुआ रहता, तो कैरोसिन भी था, जला दिए लालटेन में। वाइब भी एक अलग आ रही थी, एक मजा ही अलग था। इनके पास मोबाइल तो था ही, वो जमाने में फ्री फायर बहुत ज्यादा चलता था, टाइम पीरियड में फ्री फायर, पबजी, टिकटॉक बड़े फेमस हुए थे। तो इन लोगों ने निकाले, वहां पे पहुंच के फ्री फायर खेलने लगे अपना चारों जन। फिर अचानक से कार्तिक के दिमाग में आता है, यार 1 मिनट, फ्री फायर तो अपन घर पे भी खेलते थे, यहाँ पे भी आके फ्री फायर खेल रहे थे, मतलब क्या है यार? जाते थोड़ा अलग अलग होते हैं, सेपरेट होते हैं। 2 BHK का घर है, एक बेडरूम में कार्तिक और साक्षी चले जाएंगे, और एक बेडरूम में अपना समीर और रूही चले जाएंगे, और इससे थोड़ा टाइम स्पेंड जैसा रहना उनको रहेंगे, मतलब मूवी देखो मोबाइल में, गेम खेलो, लेकिन थोड़ा सा सेपरेट, एक दूसरे को स्पेस दे दो, है ना? तो दोनों कपल्स ने एक दूसरे को स्पेस दे दिए और अपने अपने कमरे में चले गए। अब इन लोगों ने अपने अपने कमरे में मूवी देखे हैं, बातचीत किए हैं, टाइम स्पेंड किए, थोड़ा सा घर से दोनों की गर्लफ्रेंड्स कुछ कुछ बना के लेके आई थी, दोनों ने अपने अपने कमरे में खाए हैं, और रात के 2-2:30 बजा डाले। 2-2:30 बजे के आसपास नींद आ गई। किसको? अपने समीर को और रूही को गहरी नींद आ गई। फिर एक अचानक सी आवाज आती है, लगभग 1 घंटे बाद, खटर करके। वो आवाज से दोनों की नींद खुली। ये झटके से आवाज आई थी। किसकी? दोनों की, समीर की और रूही की नींद खुली। समीर बोला कि कुछ गड़बड़ है रूही, मैं बाहर से देख के आता हूं। उसने अपने बेडरूम का दरवाजा खोला और हॉल तक गया। हॉल में सब कुछ ठीक था। फिर उसने सोचा कि मेरे फ्रेंड के रूम से आवाज तो नहीं आई है, मतलब कार्तिक के रूम से आवाज तो नहीं आई है। तो समीर कार्तिक के रूम की तरफ बढ़ गया, तो देखा अरे कार्तिक के रूम का दरवाजा खुला हुआ है। अंदर गया तो देखा ना कार्तिक है ना उसकी गर्लफ्रेंड साक्षी वहां पर है। ये बाहर निकला और आवाज भी लगाया, कार्तिक, कार्तिक कहां पर है तू? एक तो घने जंगल के अंधेरे इलाके में अंधेरा घर ये मौजूद है, और कार्तिक कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। इसकी आवाज लगाने की वजह से रूही भी अंदर से आ गई। क्या हो गया समीर, सब ठीक तो है ना? समीर बोलता है नहीं यार, कार्तिक और साक्षी कहीं दिखाई नहीं दे रहे। रात के लगभग 3:30 बज रहे हैं और ये लोग गायब। घना जंगल है, लाइट भी नहीं है यहां पर, रास्ता भी साफ क्लियर नहीं है, कार भी अपनी यही खड़ी हुई है। कार से आए थे, कार समीर की थी, कार भी यही खड़ी, कहां चले गए ये लोग? ये बोलती यार हैरान होने वाली बात है, उसको फोन लगाओ। ये फोन लगाता है, उसको फोन लगता ही नहीं है, मोबाइल स्विच ऑफ। साक्षी को फोन लगाते हैं, तो साक्षी का मोबाइल तो घर पे ही था, मतलब यहीं पे था, उसके रूम में था। तो इनका दिमाग खराब हो गया, क्या हो गया क्या नहीं। दोनों ने बोले चल ढूंढ के आते हैं। मोबाइल का फ्लैश लाइट चालू किए हैं और थोड़े बढ़ चले बंगलों से बाहर ढूंढने के लिए। लेकिन 1 किलोमीटर और लगभग आधा घंटे ढूंढने के बाद भी कार्तिक और उसकी गर्लफ्रेंड साक्षी इनको नहीं मिले। बोले ये क्या मैटर हो गया यार, चलो कोई बात नहीं, अब थोड़ी देर बंगलों में ही जाके बैठते हैं और थोड़ी देर में सुबह हो जाएगी, फिर देखेंगे कि क्या करना है क्या नहीं। ये लोग जाकर बैठ गए बंगलों में। अब लगभग 4:45 बजे के आसपास एक बार फिर से ट्राई करते हैं, उसी का कार्तिक का मोबाइल, और फोन लग जाता है। फोन उठाती है साक्षी, और साक्षी फोन उठाते से ही रो रही थी। तो इधर से बोलता है समीर, अरे साक्षी तुम कहां पर हो, ऐसे रो क्यों रही हो? तो साक्षी बताती है कि प्लीज ये हॉस्पिटल में आ जाओ जल्दी से, बहुत ज्यादा सीरियस है कार्तिक, कुछ बहुत खतरनाक हुआ है हमारे साथ, आप लोग जल्दी आओ। ये बोलता है ठीक है ठीक है। फोन काटता है, अपनी कार में बैठाता है अपनी गर्लफ्रेंड रूही को, और निकल पड़ते ये लोग उस हॉस्पिटल की तरफ। उस हॉस्पिटल में पहुंचते हैं तो क्या बात है, ये जो कार्तिक है ना, कार्तिक का एक हाथ ऐसा टूटा हुआ है, फ्रैक्चर नहीं प्रॉपर, यहां से ऐसा टूटा हुआ है कि मैं क्या बताऊं, ऐसा झूल गया है यहां से पूरा बाइसेप से, पूरे शरीर में छिला 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 खून खून का निशान। बाल किसी ने पकड़ के ऐसा उखाड़ दिया
कि यहां का पूरा अंदर का पार्ट दिखने लगा। एक आंख किसी ने उधेड़ दिया, आंख चली गई यहां की। इतनी बुरी तरीके से मुंह पे मारने के चोटों के निशान है कि मैं क्या बताऊं, एक्सप्लेन नहीं कर सकता। नॉन स्टॉप साक्षी रो रही थी। तुरंत ही समीर साक्षी से पूछता है कि क्या हुआ साक्षी, ये तुम लोगों की हालत कैसे हुई? तो साक्षी बताती है कि रात में हम लोग एक दूसरे के साथ एक मूवी देख रहे थे। अचानक से कार्तिक बोलता है कि बाहर से मुझे दरवाजा नॉक करने की आवाज सुनाई दी है। वो बाहर देखा तो बाहर कोई भी नहीं था। मैंने सोची कि शायद अपने एरिया के मतलब अपने गांव का कोई आ गया है और अपने साथ मस्ती कर रहा है, अपना कोई फ्रेंड आ गया, क्योंकि सौरभ को पता था कि हम लोग यहाँ पर आए। सौरभ आ गया है और हमारे साथ मस्ती कर रहा है। तो मैंने कार्तिक को बोली चलो बाहर देखते हैं और उसको अपन डराते हैं कि हम लोग भूत हैं, हम लोग इंसानी, वो कहीं छुपा होगा ना, उसको पीछे से जाके डराते हैं। तो हम दोनों बाहर निकल गए। बाहर निकले तो एक बार पेड़ था, जहां कार खड़ी थी ना उसके पीछे की तरफ एक पेड़ था। उस पेड़ के पीछे हमको छुपा हुआ कोई दिखाई दिया। हमने सोचे कि वो सौरभ है। हम लोग उस पेड़ के पास जैसे ही गए तो वहां पर कोई भी नहीं था, और उस पेड़ के नीचे जैसे हम लोग पहुंचे थे ना, वैसे ही पेड़ जोर जोर से हिलने लगा। हम लोग ऊपर देखे तो उस पेड़ की एक डाल में एक बड़ा विचित्र सा आधा कुत्ता और आधा इंसान देखने वाला कोई बैठा था। मतलब उसके शरीर का निचला हिस्सा पूरे कुत्ते की तरह था, या शायद किसी भेड़िया की तरह, और ऊपर का आधा किसी इंसान की तरह। वो बहुत ही डरावना और दुबला पतला सा, बिल्कुल एक अलग सा जीव दिखाई दे रहा था। हम कुछ कर पाते कि उससे पहले वो कार्तिक के ऊपर कूद पड़ा, और तुरंत कार्तिक के ऊपर कूद के उसने उसका हाथ पकड़ के ऐसा खींचा है कि उसका हाथ पूरा डिसलोकेट जैसा हो गया, उसका हाथ टूट गया वहीं पे। कार्तिक कुछ कर पाता इससे पहले उसने उसकी आंख उखाड़ दिया, और फिर इतनी बुरी तरीके से उसके ऊपर हमला किया कि जैसे उसको तुरंत पूरा खाकर निकल जाएगा। उसने अपना बड़ा सा मुंह खोला और कार्तिक के सिर का ये वाला हिस्सा उखाड़ दिया, और देखते ही देखते कुछ ही सेकंड में जैसे उसने कार्तिक के सर का वाला हिस्सा उखाड़ा है, वो जो आधा इंसान दिखाई दे रहा था पूरा हैवान, शैतान जैसा दिखाई देने लगा। उसे देखकर कहीं से भी वो कोई भेड़िया, कुत्ता या इंसान नहीं, बल्कि एक राक्षस दिखाई दे रहा था। वो अब 4 पैरों में नहीं बल्कि 2 पैरों में खड़ा हुआ था। उसका शरीर अब और भी ज्यादा बड़ा दिखाई दे रहा था। मैं तो बस एक कोने में छिप के उसको देख ही रही थी। कितने में जोर की बिजली कड़की। मैं सोची थी कि इस बिजली की कड़क के साथ वो कार्तिक को खत्म कर देगा, लेकिन वो बिजली कड़की और रोशनी हुई। वो इतनी जोर से चिल्लाया और भागा अंधेरे की तरफ कि मैं क्या बताऊं। वो जैसे ही भागा, मैंने जैसे तैसे करके कार्तिक को उठाई, और किस्मत से मुझे एक ट्रैक्टर दिखाई दिया। उस ट्रैक्टर वाले अंकल से मैंने हेल्प मांगी, और अंकल ने ट्रैक्टर में कार्तिक को और मुझे बिठा लिया और हॉस्पिटल तक लेकर आए। आते आते उन्होंने बताया कि तुम लोग यहां पर क्या कर रहे थे। मैंने उनको बताई कि हम लोग अपनी कार से आए हुए थे। झूठ बोली मैंने उनको कि हम लोग अपनी कार से आए हुए थे और ये हमारे फैमिली फ्रेंड का घर है, हम लोग वहां पर स्टे कर रहे थे। तो अंकल ने बताया कि इस एरिया में तुम्हारा रहना किसी खतरे से खाली नहीं था। किस्मत अच्छी है कि तुम्हारी जान बच गई थी। ट्रैक्टर वाले अंकल ने बताया कि उस जगह पर एक खतरनाक ब्रह्म पिशाच घूमता है, और जो कोई भी इंसान इस इलाके में गलत मंशा से आता है तो वो ब्रह्म पिशाच उसको अपना खाना बना लेता है। ब्रह्म पिशाच ये हमेशा ध्यान रखता है कि उसके इस इलाके में कोई कुछ गलत ना करे। तुम लोग सच सच बताओ, कुछ गलत तो नहीं कर रहे थे? मैं ट्रैक्टर वाले अंकल के सामने कुछ बोल नहीं पाई। साक्षी और कार्तिक एक कमरे में थे, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे। तो समझ रहे ना आप लोग। अंकल ने बोले कि कुछ गलत नहीं कर सकता कोई भी ब्रह्म पिशाच के इलाके में आके, और शायद ये लोग किसी गलत एक्टिविटी में इन्वॉल्व थे उस समय। तो बस फिर ब्रह्म पिशाच ने इनके ऊपर हमला कर दिया, क्योंकि कई बार ये जो शक्तियां होती है ना, ये नहीं चाहती है कि हम जहां पर हैं वहां पर कुछ भी ऐसा हो कि जो सही नहीं है। लेकिन अगर कोई इंसान किसी शक्ति के इलाके में है और उस शक्ति के अपने कुछ नियम है और उस इंसान ने कुछ वो नियम को तोड़ दिया,
तो शक्ति फिर उस इंसान को छोड़ेगी नहीं और घसीट देगी तब तक कोई प्राकृतिक शक्ति इन्वॉल्व ना हो, कोई पॉजिटिव एनर्जी इन्वॉल्व ना हो। यहां पर बिजली कड़की, रोशनी हुई, प्रकृति ने अपनी ताकत दिखाई, तो ब्रह्म पिशाच को वहां से भागना पड़ा। साक्षी अपने रोने को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, लेकिन क्या कर सकते थे, जो होना था वो हो गया। तुरंत ही समीर ने कार्तिक के घर वालों को फोन किया और सभी लोग इकट्ठे हुए और फिर पूरे सभी लोगों के सामने इन लोगों की कैसी बैंड बजी होगी आप लोग समझ सकते हैं, क्योंकि घर से क्या बोल के निकले थे और कहाँ गए थे लोग और इन लोगों के साथ क्या कुछ हो गया। इस पूरी घटना की जानकारी मुझे किसी और ने नहीं बल्कि समीर ने ही दी और बोला कि भाई उस दिन के बाद से हमने कसम खा ली है कि हम कभी भी ऐसी अनोन जगह पे झूठ बोल के अपनी गर्लफ्रेंड्स के साथ हरकतें करने नहीं जाएंगे। तो बस इसी एक नोट के साथ इस कहानी का अंत करते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लिए हैं तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना है, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिख भेजना। हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।